प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा, क्योंकि दुनिया के कोने कोने से, भारत के अलग अलग प्रांतों से आप इस सवेरे हमारे साथ जुड़ रहा है, ठीक 5:30 बजे। प्यारे यीशु नासरी, मैं इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपने संकट को लेकर, आंसुओं को लेकर, अपने समस्याओं को लेकर, प्रभु जी आज के चैलेंजेस को, चुनौतियों को लेकर आपके पास आए, आपकी छत्र छाया में आए हैं। प्रभु जी इनमें से एक एक को, प्रत्येकों को छू ले पा और अपने आशीषों से भर दे, छुटकारा दे, चंगाई दे, इनके समस्याओं का समाधान कर, इन्हें आशीषों से भर दे, इनके मन में शांति आ जाए, परिवार में आशीष आ जाए, नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, आर्थिक समस्याओं को दूर कर, बीमारियों से चंगाई दे, अचानक आने वाला मृत्यु के संकट से बचाएं, सभी एक्सीडेंट से बचाएं, इनकी यात्रा में इनको सफलता दे, पढ़ाई में सफलता दे और अच्छे नंबरों से पास होने के लिए प्रार्थना करते। 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों को याद करता हूँ, साथ ही साथ उन सभी को प्रभु जी जो हमसे प्रार्थना की मांग करते हैं, शांति भवन फैमिली में हमारे साथ जो जुड़ा है, उन सबको मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। इनके जीवन में आपकी आशीष और आपके करुणा सदा बना रहें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें एक महत्वपूर्ण एवं सुंदर वचन, एक शक्तिशाली वचन आज हमें दे रहा है। वो है स्तोत्र संख्या 73 भजन संहिता 73, उसका 25 वर्ड्स। तेरे सिवा स्वर्ग में मेरा कौन है, मैं तेरे सिवा पृथ्वी पर कुछ नहीं चाहता। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है स्तोत्र ग्रंथकार यानी दाऊद की तरफ से। ये वचन आज आपके लिए और मेरे लिए पूरा हो जाए, बोलिए आमीन। मेरे जीवन में पूरा हो जाए। क्या है? तेरे सिवा स्वर्ग में मेरा कौन है, मैं तेरे सिवा पृथ्वी पर कुछ नहीं चाहता। स्वर्ग में भी और पृथ्वी पर भी प्रभु तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, कुछ नहीं। एक कंप्लीट स्टेटमेंट है, हालेलुया। स्वर्ग में तेरे सिवा मेरा कौन है, मैं तेरे लिए स्वर्ग आना चाहता हूं, और इस पृथ्वी पर तेरे सिवा मेरा कुछ नहीं है या मैं कुछ नहीं चाहता हूं। ये हर किसी का प्रार्थना हो जाए, मेरी प्रार्थना हो जाए, मेरी दुआ हो जाए, मेरे आशा की बात है। ये हम सब चाहते हैं कि हम ऐसा ही बोल पाए, लेकिन आपको तो पता है हम कई सारे चीज़ों के पीछे रह जाते हैं। स्वर्ग जाने के लिए हम सब तैयार हैं, मगर इस संसार के कई सारे चीज़ें हमें इधर पकड़ कर रखा है, बंद कर रखा है। हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, लिखते जाओ, वचन को बोलो। हाँ, हम लोग है ना, ये शायद बोलने का भी लायक नहीं होगा। कभी कभार मेरे मन में भी ऐसा विचार आता है कि मैं इसका लायक नहीं ऐसे वचन बोलकर दुआ करने का। मैं आपको कहता हूँ, वचन से डिलीवरेंस भी हो रहा है, छुटकारा भी हो रहा है। आपसे हो नहीं पा रहा है ना, फिर भी आप वचन बोल के बोलो, प्रभु इस वचन के अनुसार मेरे साथ हो जाए। तो आपके ऊपर जो जंजीरें हैं, जो चीज़ आपको बंद कर रखा है, वो प्रभु तोड़ेगा इस वचन के द्वारा। सब बोले आमीन, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आसान बात नहीं। वचन को यूज करते ही आपको छुटकारा मिलेगा, डिलीवरेंस मिलेगा, हीलिंग मिलेगा। वचन को सुनते ही आशीष है प्यारे भाई और बहनों। इसमें क्या है, अगर आपका जीवन इस वचन के अनुसार नहीं, लेकिन आज से, इस पल से लेकर आपका जीवन इस वचन के अनुसार हो जाए, मेरा जीवन इस वचन के अकॉर्डिंग हो जाए, हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, क्या है, अगर आज तक आप फेल हो गए, आज तक प्रभु के अलावा सब कुछ आपके पास है, प्रभु नहीं है, तो फिर क्या है, आज आपका नारा बदलेगा, आज आपकी बोली बदलेगा। क्या है? तेरे सिवा स्वर्ग में मेरा कौन है, मैं तेरे सिवा पृथ्वी पर कुछ नहीं चाहता। ये आज आपके लिए और मेरे लिए पूरा हो जाए। ये वचन आज मेरे जीवन में जिंदा हो जाए। प्रभु जी, इस वचन को मुझे ज़रूरत है,
जितने लोगों को जरूरत है तो वो लिखते जाओ, क्लेम करते जाओ, दावा करते जाओ। प्यारे भाई और बहनों, बोलना चाहिए, प्रभु इस पृथ्वी पर तेरे सिवा मेरा कुछ नहीं चाहता। ना तो कोई पोजीशन, ना पैसे, ना घर, ना रिश्ता, क्योंकि मुझे सब कुछ यहां पर छोड़कर जाना पड़ेगा। कितना भी पैसा, कितना भी नाम, कितना भी बड़े पोजीशन मैंने कमा पाया, लेकिन एक एक करके सब कुछ मतलब सब कुछ मुझे इधर ही छोड़ना पड़ेगा। मैं कुछ कैरी नहीं कर सकता, मैं खाली आया खाली जाऊंगा। प्यारे भाई और बहनों, इस बात को अच्छे से याद रखो। इसलिए इस वचन का सख्त जरूरत है आपको और मुझे। मतलब ये आपका वचन हो जाए, मेरा वचन हो जाए। क्या है? मैं तेरे सिवा पृथ्वी पर कुछ नहीं चाहता। अगर सही मायने में आप इस वचन को मान लेगा, इस वचन के अनुसार जीना शुरू करेगा, इसके ऊपर विश्वास करेगा, तो आपका जीवन बदलेगा। क्योंकि हम लोगों को पता है, इस ऑनलाइन प्रार्थना में भी हम लोग क्या क्या मांगते हैं। चंगाई मांग रहे, गलत नहीं। आशीषों को मांग रहे, गलत नहीं। हमारी प्रार्थना एक भी गलत नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट यह है, प्रभु को चाहो, उसके अलावा कुछ नहीं। फादर से जो अक्सर कहता है, रोटी कपड़ा मकान। हाँ, इस संसार पे रहते समय हमें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है। हमें खाना खाना है, भोजन खाना है, कुछ तो पहनना है, बेसिक सुख सुविधाएं चाहिए। पर बात क्या है, अक्सर हम लोग इस संसार में हम छोड़कर जाएगा उन सभी चीज़ों के लिए मेहनत करते रहते हैं। प्रभु का इस वचन हमें याद दिलाता है, मैं तेरे सिवा पृथ्वी पर कुछ नहीं चाहता। प्रभु को बोलिए प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि स्वर्ग में तेरे सिवा मेरा कौन है। स्वर्ग में विराजमान एक प्रभु मेरे लिए है। प्यारे भाई और बहनों, अगर ये वचन आप मिस करेगा ना, बहुत कुछ मिस करेगा। स्तोत्र 73 उसका वर्स 25, स्तोत्र ग्रंथ 73 पद संख्या 25, इसको अपने दिल के गहराई पे रखिए, संभाल के रखिए। तेरे सिवा स्वर्ग में मेरा कौन है, मैं तेरे सिवा पृथ्वी पर कुछ नहीं चाहता। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, बार बार बोलते जाएं, लिखते जाएं, आशीष मिलेगा, बरकत मिलेगा। ये वचन के अनुसार आपके साथ प्रभु कार्य करेगा। बस और कोई आशीष मैं नहीं बोल रहा हूं आज, क्योंकि प्रभु चाहिए, हमें प्रभु की जरूरत है। उनके थ्रू जो आशीष मिल रहा है ना, उससे बढ़कर प्रभु की जरूरत है। हालेलुया। एक छोटा सा कहानी जो आप सब जानते हैं, मुझे याद आ रहा है, शायद वो अच्छा लगेगा। एक राजा ने अपने पूरे इलाके में घोषणा किया कि फलाना तारीख राजमहल खुल जाएगा, गेट खुलेगा और देश के सभी प्रजा उसमें आ सकता है, और आकर जो आप हाथ रखेगा वो आप लेकर जा सकता है राजमहल से। तो जब पता चला लोगों को, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले लोग आने लग गया, और जितने हजारों में लोग इकट्ठे हो गए, और जैसे राजा ने जो कहा उसके हिसाब से गेट खोला गया। लोग सब दौड़ते हुए, धक्का मारते हुए, अपने हाथ में जो भी आया, आंखों के सामने जो भी दिखा, सब उठा उठा के ले चलना शुरू किया। सोने के, चांदी के चीज़ें और कीमती चीज़ें सब कुछ लेकर जाने लग गया। एक तरफ से बोले तो लूट रहा था। महाराजा सब कुछ देख के खड़ा था, और इस भीड़ भाड़ में और एक छोटी सी लड़की करीब 7-8 वर्ष के होंगे, वो आराम से इधर उधर देख के चल रही है, और वो दौड़ती नहीं है, जल्दीबाजी नहीं कर रहा है। वो धीरे धीरे राजा के पास आए और राजा के हाथ को भी पकड़ लिया। मतलब वो राजा उस लड़की का हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो कहानी है ना, ये बहुत जबरदस्त है। राजा जिसका हो गया, राज्य उसकी का हो गया, क्योंकि वो राजा को चुना है। लोग चीजों को चुनने के लिए उसके पीछे भाग रहा था, इस बेटी ने जाके खुद राजा को ही चुन लिया, यानी पकड़ लिया, अपना लिया। हम लोग सब कुछ के पीछे चलता है, लेकिन कभी कभार ना
राजा को भूल जाते हैं। हमें राजा की जरूरत है, हमें प्रभु की जरूरत है। बाकी कुछ मिले ना मिले, क्योंकि जब प्रभु मिल जाता ना, सब कुछ हमें मिल जाता है। राजा मिल जाता है, सारा राज्य आपका हो जाता है। ये याद रखिएगा। ये छोटा सा कहानी मैंने इसलिए कहा ताकि मेरे इस विचार आपके मन में और फिक्स हो जाए। इस पृथ्वी पर तेरे सिवा मेरा कुछ नहीं है, या मैं कुछ नहीं चाहता, तुझे चाहता हूं प्रभु, मैं तुझे चाहता हूं। मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि मेरे को स्वर्ग पहुंचना है। मैं संसार में मुझे आपके अलावा कुछ नहीं चाहना चाहिए। प्रभु से बढ़कर कुछ नहीं समझो, उसके वचन से बढ़कर कुछ नहीं। इसलिए बराबर चर्च जाना, प्रार्थना करना, पापों से दूर रहना, बाइबल के करीब आना, एक नेक पवित्र जीवन बिताने का हम कष्ट करें। इस वचन हमारे मार्गदर्शन करें। हर प्रकार के मोह से, लोभ से, चिंताओं से हम दूर रहें। क्योंकि हमारा दुख का कारण क्या है? हम कुछ चाहते हैं, हमारे चाहत पूरा नहीं होता, इसलिए हम दुखी रहता है। डिजायर इज द कॉज ऑफ ऑल सोरो। हालेलुया। तो डिजायर, जो गलत इच्छाएं, आग्रह जो है, आग्रह ही हमें दुखी कर सकता है। ईश्वर को चाहो, बाकी सब कुछ को छोड़ो प्यारे भाई बहनों, क्योंकि वही बना रहेगा। बाकी सब कुछ हमें इधर छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए आप इसको ये समझते हुए इस्तेमाल करें। इस संसार की चीज़ों को, अनश्वर चीज़ों की ओर हम नज़र लगाएं और इस संसार की चीज़ों को उसके अनुसार इस्तेमाल करें। वो हमें क्या है, इधर बांध कर ना रखे। इस बात को याद रखिएगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे यीशु श्री, आज ये वचन के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं, ये वचन मेरे जीवन में, इस वचन सुनने वाला हर एक के जीवन में पूरा हो जाए। संसारिक चीज़ों की हमें ज़रूरत है, लेकिन प्रभु जी हमेशा आपको अपना सर्वस्व मानकर इस संसार में रहने का और सांसारिक चीज़ों को उसके जितना मायना है उतना ही समझकर इस्तेमाल करने का हमें कृपा दे, हमें समझ दे, बुद्धि दे, ताकि हम वही काम करें जो आपका वचन हमें याद दिलाते हैं। दुआ मांगते हैं यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। इस वचन को याद रखिएगा। इस वचन में इतनी ताकत है, अभिषेक है। इसको याद रखकर बार बार इसको इस्तेमाल करते रहिएगा। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्टर जो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे हम फिर मिलेंगे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में। वचन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दूसरों के साथ शेयर करना आप अपना कर्तव्य समझकर कीजिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।